कि टेंस टाइम एंड टेंस पे ये होता क्या है। देखिए पहले हम टाइम पर बात करेंगे, उसके बाद टेंस पर जाएंगे। आप सुने होंगे कि टाइम का अर्थ क्या होता है, टाइम और टेंस क्या होता है, दोनों को हम समझाएंगे आपको। टाइम का मतलब क्या होता है, समय, और इसका मतलब क्या होता है, काल। दोनों का अलग अलग अर्थ। आप अभी देख रहे हैं घड़ी, वो समय चल रहा है, लेकिन अब वो चला जाएगा तो काल में बदल जाएगा। आने वाला है वो भी काल में रहता है, लेकिन समय को हम काल बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। तो हम लोग टेंस को समझे कैसे। ये टाइम जो चलती है ना, इसी टाइम को बदला जाए, यानी वर्ब को बदले जाते हैं, और वर्ब बदलने की काम जब आती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेंस। यानी गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। हम डायरेक्ट समझा रहे हैं आपकी टेंस को। और V1, V2, V3 और V4 और V5, इसका अर्थ हम सबको समझाते हैं। सिंपल जब भी कोई चीज रहेगी तो उसको हम लोग V1 यूज करते हैं। और ये जब पास्ट की बात, ओनली फॉर सिंपल पास्ट टेंस की बात आती है, यानी सिंपल प्रेजेंट हो और सिंपल फ्यूचर हो, तो हम लोग V1 लगाएंगे। अगर ओनली फॉर सिंपल पास्ट टेंस हो तो ओनली फॉर V2 का यूज करते हैं। किसी का भी परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, V3 यूज होगा परफेक्ट में। किसी का भी कंटिन्यूअस हो, किसी का भी V4 का प्रयोग होगा। किसी का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उससे मैटर करता है। वर्ब क्वालिफाई आपकी होनी चाहिए। इजेमार का प्रयोग है, V4 लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बट सेल विल लगा हुआ है, V4 लगा हुआ है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। वाज या वर लगा हुआ है और V4 लगा हुआ है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे ये वर्ब स्किलिंग को, और इसी के अकॉर्डिंग टेंस चलता है। अगर इसको नहीं समझे तो आप टेंस नहीं समझे, आपको इंग्लिश भी गलत हो जाएगी, ग्रामर भी गलत हो जाएगी, एग्जाम बोर्ड में नंबर भी गलत हो जाएगी। तो इसको समझना बेहद आसान है। आप चलिए, गोज किस में लगता है, ये ओनली फॉर प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, ओनली फॉर प्रेजेंट टेंस के लिए। प्रेजेंट के जो आप सुने होंगे, ही सी इट, कोई चीज आती है, चीन आती है, चीन नहीं बोलेंगे हम लोग, पर्सन बोलेंगे, ही सी इट, ही सी इट। या किसी का नाम आता है तो V5 का प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है, और ये प्रेजेंट टेंस का वर्ड रहता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग अनिश्चित काल बोलते हैं वर्तमान का, या किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। अगर सिंपल बोला जाता है, इंडेफिनिट बोला जाता है तो निश्चित बातों को बयान नहीं करेगा। कंटिन्यूअस बोला जाता है तो कंटिन्यूटी को शो करेगा। जैसे हम 2 मिनट से आपको वीडियो में बात कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर ये पूरा हो जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद फिर से लगातार चलने की बात वही V4, और जो हो गया होगा पास्ट में V2 का प्रयोग करेंगे। अब चलिए, गोज का प्रयोग जब प्रेजेंट में पढ़ता हूँ, पढ़ता है तो पढ़ता हूँ, तो इसमें हम लोग V1 लगाते हैं प्रेजेंट का ये। बट वह पढ़ता है तो V5 लगाते हैं, ही रीड्स करेंगे। समझ गए होंगे। मैं ओनली फॉर आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप टेंसों को ऐसे फेजेस से समझिए कि टेंस क्या है। टेंस को अब हम समझाते हैं। टेंस क्या है, टाइम क्वालिफाई करता है। टेंस बताता है कि किस समय में क्या घटना हुआ, उसी को अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार अगर देखें तो 3 प्रकार से बनती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और तीनों का 4-4 भेद होता है और मिलता जुलता ही भेद होता है। जैसे प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर का भी सेम एज इट इज, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 12
कंप्लीट। अब आरहो का स्ट्रक्चर आसान है, जहां सेल बिल का प्रयोग कीजिएगा वो फ्यूचर का होगा, जहां वाज वेयर हैड का प्रयोग कीजिएगा वो पास्ट का है, और जहां पे आप ओनली फॉर इज एम आर हैव का प्रयोग कीजिएगा वो प्रेजेंट का है। बस इतना ही लॉजिक को याद रखना है। और लॉजिक में मेन लॉजिक वर्ब है, V1 V2 V3 V4 V5, इसको ध्यान में रखिएगा और इसको ध्यान में इस रीजन से रखिएगा, हम अभी भी आपको ख्याल करा देते हैं। V1 का प्रयोग किसके साथ होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ होता है, ओनली फॉर नहीं, और एक सिंपल फ्यूचर के साथ होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, दोनों का सिंपल, ये प्रेजेंट का हो गया और ये फ्यूचर्स का हो गया, आप ध्यान में रखिएगा। ई ओनली फॉर सिंपल पास्ट टेंस के अनुसार यूज होती है, सिंपल पास्ट टेंस के, और ये सभी टेंस में लगेगी, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। जैसे कि अगर है तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, अगर था तो पास्ट का परफेक्ट है, अगर गा तो फ्यूचर का परफेक्ट, बस इतना ही बात। और इसमें भी वैसा ही है सेम, अगर प्रेजेंट में है अगर चल रही है तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, अगर था थी तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर गा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। अभी गोज तो ओनली फॉर टेंस में यूज होगा, जिसको हम बोले थे ही सी ईट, और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर होती है V5। अब रह गई बात ये भी आप क्लियर हो गए होंगे इस चीज को। अगर ये चीज समझ गए होंगे तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जहां तक आपकी एग्जाम में कौन चीज पर ज्यादा सवाल आता है, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस